27 नवंबर 2025 शाम के करीब 5 बजे नंदेड़ के क्राउडेड गली में एक 20 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे खड़ा था। उसे नहीं पता था कि जिसकी फैमिली से वो प्यार करता था वही लोग उसके खून के पीछे लगने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि उस सुबह एक पुलिस स्टेशन के अंदर अलेजिडली उसकी मौत के बारे में बातें हो चुकी थी, कुछ ऐसे तरीके से जैसे कि जिंदगी का फैसला लेना कोई आम बात हो। बस ये केस है सक्षम गौतम टाटे का, एक ऐसे का जिसके बारे में एलिगेशन सिर्फ कास्ट के नाम पर ही नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर तक घुसी हुई सोच का रिजल्ट भी हो सकते हैं। और जब सब खत्म हो गया, जब एक 20 साल की लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, तब एक 21 साल की लड़की ने कुछ ऐसा किया जो मॉडर्न इंडिया के सबसे शॉकिंग सिंबलिक एक्ट में से एक बन गया। उसने अपने लवर की लाश के सामने उसी के घर में उसी की बॉडी के साथ एक सिंबॉलिक शादी का रिचुअल किया जो लीगली मैरिज नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसका प्यार, उसका विरोध, उसका स्टेटमेंट, ये सब कुछ यही था। सक्षम 20 साल का एक लड़का नंदेड़ महाराष्ट्र में रहता था। दलित फैमिली से था वो और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। अम्बेडकराइट सोच से जुड़ा हुआ था वो। जय भीम मूवमेंट से इंस्पायर्ड एक ऐसी जनरेशन का हिस्सा जो कास्ट सिस्टम को ओपनली चैलेंज करते हैं। लेकिन ये केस उतना सिंपल नहीं है जितना पहले सुनने में लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खिलाफ कम से कम 8 क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड थे पहले से ही, जो कि थे बॉडी के, लैंड डिस्प्यूट्स के और दूसरे चार्जेस भी। 2025 में महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट के अंदर उसकी प्रिवेंटिव डिटेंशन भी हुई थी। उसे जेल भी भेजा गया था, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने ये डिटेंशन क्वॉश कर दिया, ये कहकर कि सरकार प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाई है इस केस में। मतलब सिस्टम ने उसको डेंजरस भी डिक्लेयर किया और बाद में उसी सिस्टम ने उसे ऑर्डर भी किया कि ये केस रद्द कर दो। अब हम आते हैं आंचल ममिद्वर पर। 21 साल की एक लड़की जो कि ओबीसी कम्युनिटी से थी, नंदेड़ में ही रहने वाली। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उनकी पहली दोस्ती आंचल के भाइयों हिमेश और साहिल के थ्रू हुई थी। आर्यन ने देखो ये चीज, जिन लोगों के थ्रू उनका प्यार शुरू हुआ था या फिर दोस्ती शुरू हुई थी, वही लोग बाद में इस केस के, इस प्यार को खत्म करने के सबसे बड़े आरोपी थे। ये रिलेशनशिप रफली 2022 के अराउंड शुरू हुआ था और लगभग 3 साल तक चला था। लेकिन शुरू से ही आंचल की फैमिली, स्पेशली उसके फादर गजानन ममिद्वर, इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे क्योंकि सक्षम दलित था, बुद्धिस्ट था, जय भीम वाली ओपन असर्टिव आइडेंटिटी के साथ खड़ा रहता था और आंचल ओबीसी बैकग्राउंड से थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजानन ने आंचल पर दबाव डाला कि वो सक्षम के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करे। आंचल के 18 साल के होते ही उसने एक केस वापस ले लिया था। 3 साल तक ये प्यार चलता रहा, चुप चुप के मिलना, धमकियां सुनना, दबाव सहना, और एक तरफ उसके लिए फैमिली की इज्जत थी और दूसरी तरफ 2 लोगों की जिंदगी थी। नाउ द प्रॉब्लम हियर कुड हैव बीन कि शायद से सक्षम कमाता नहीं था या फिर फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। बट अगर तुम लोग के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं और तुम लोग उनसे गेम्स खेलना चाहते हो, तो मैंने नीचे पिन्ड कमेंट में लिंक दिया है जहां मैं सब कुछ डिटेल में समझा रखा है तुम्हें। तो अगर आप एक वेटरन हो और रिस्पॉन्सिबली गेम्स खेलना चाहते हो तो यू कैन चेक आउट द पिन्ड कमेंट। उस लिंक में तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा फ्रॉम स्टार्ट टू चेकआउट। सो अगेन, अगर तुम लोग रिस्पॉन्सिबली अपने एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं जो तुम्हारे पास, उससे गेम खेलना चाहते हो तो डू चेक आउट द पिन्ड कमेंट नीचे। नाउ कैरिंग ऑन, यहाँ पर आंचल की फैमिली को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनकी मेंटालिटी जानने पर ही हमें केस ढंग से समझ आएगा। गजानन, अगेन आंचल के फादर, लगभग 45 साल के ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उनके खिलाफ एक्सटर्नमेंट ऑर्डर्स लगे थे पहले से, मतलब उन्हें ऑफिशियली उस एरिया से दूर रहने के लिए कहा गया था। फिर भी के टाइम वो नंदेड़ में ही मौजूद थे। हिमेश, आंचल का छोटा भाई, जिसकी एज 17 के आसपास थी, लेकिन 17 साल के होने के बावजूद भी उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस और एक्सटर्नमेंट का एंगल लगा हुआ था पहले से ही। एक वक्त था जब हिमेश और सक्षम क्लोज फ्रेंड्स थे बाय द वे, लेकिन जैसे जैसे फैमिली का प्रेशर, कास्ट का इश्यू और ईगो बढ़ता गया, ये दोस्ती खून से भरी दुश्मनी में बदल गई थी। साहिल लगभग 25 साल का था, आंचल का दूसरा भाई, और जयश्री उसकी स्टेप मदर आंचल की, शी वाज फ्रॉम राजपूत बैकग्राउंड और वो बाद में अरेस्ट भी हुई थी। और एक और माइनर भाई भी था यहाँ पर जिसका ऑब्वियसली हम लोग नाम नहीं लेंगे यहाँ। तो ये सिर्फ एक घर का झगड़ा नहीं रह गया था, अब
इनकी पूरी फैमिली एक मिशन पे थी इस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए। 27 नवंबर 2025 सुबह के 11 बजे आंचल के मुताबिक उसका भाई हिमेश उसे इतवारा पुलिस स्टेशन लेकर गया था, एलिजिडली इसलिए कि आंचल से सक्षम के खिलाफ एक और कंप्लेंट लिखाई जा सके। लेकिन आंचल ने कहा कि उसने वहां जाकर सीधा इनकार कर दिया था इस चीज से, और यहीं से कहानी का सबसे डार्क चैप्टर शुरू हुआ था। आंचल का एलिगेशन है कि पुलिस स्टेशन के अंदर 2 ऑफिसर्स थे, धीरज कोमलवर और महीत असरवर, जिन्होंने हिमेश को प्रोवोक किया। उनके मुताबिक उन्होंने ऐसी बातें कही जैसे कि जिससे तुम्हारी बहन इन्वॉल्व है उसको ही खत्म कर दो। आंचल का कहना है कि हिमेश ने जवाब दिया, ठीक है, शाम तक ये काम हो जाएगा और मैं उसे खत्म कर देता हूँ। नाउ ये बात याद रखना भी जरूरी है कि ये सब एलिगेशन है अभी तक, जो आंचल मीडिया के सामने बोल रही है, जिसके ऊपर ऑफिशियली कोई इंक्वायरी नहीं हुई है अभी तक। कोर्ट ने अभी तक इन एलिगेशंस को प्रूव नहीं किया है बाय द वे, लेकिन अगर ये बातें सच निकलती हैं तो उसका मतलब ये है कि ये केस सिर्फ एक फैमिली के ऑनर किलिंग का नहीं है, बल्कि इसमें सिस्टम की मिली भगत भी थी। दोपहर के लगभग 4 बजे गजानन और हिमेश सक्षम के घर के पास आए थे। गेट पे उसका भाई शिवम था और उन्होंने पूछा कि सक्षम कहाँ है। शिवम ने कहा घर पे तो नहीं है वो, और वो वापस चले गए। ये एक छोटा सा मोमेंट था, एक छोटी सी दूरी जहां से शायद से कुछ बदल सकता था, लेकिन ये सिर्फ स्टॉर्म से पहले की एक छोटी सी साइलेंस थी। शाम के 5 से 6 बजे के बीच नंदेड़ के एक क्राउडेड एरिया में छोटी सी गली में लोग इधर उधर अपना काम कर रहे थे। मार्केट का शोर आ रहा था वहां से और चाय की टपरी थी वहां पर, और सक्षम अपने दोस्तों के साथ वहीं खड़ा था जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान शाम को होता ही है। पर फिर अचानक वहां हिमेश आ गया और साथ में और लोग भी थे उसके साथ। उनके बीच कन्फ्रंटेशन हुई और बहुत जल्द ये बात बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गई थी। और इसी बीच अकॉर्डिंग टू अगेन रिपोर्ट्स, हिमेश ने एक गन निकाल ली और फिर एक गोली चली जो सक्षम के चेस्ट एरिया में जाकर सीधा लग गई थी। सक्षम सीधा गिर गया। लोग शॉक में फ्रीज हो गए थे वहां पे बाय द वे। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट्स बताती है कि उसके बाद उसका सर पत्थर या टाइल से बार बार कुचला गया था, इतनी बार, इतनी फोर्स से कि वहीं जमीन पर उसकी जान चली गई। एक 20 साल का लड़का जो कुछ दिन बाद अपना 21st बर्थडे देखने वाला था, पब्लिक गली में लोगों ने उसे मार दिया। उस शाम सक्षम की मां संगीता ने FIR रजिस्टर करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले 1 महीने से आंचल की फैमिली उसके बेटे को धमकियां दे रहे हैं और इसीलिए भी आंचल के फादर को उस एरिया में जाने से मना करा गया था बाय द वे। लेकिन क्योंकि सक्षम का खुद का रिकॉर्ड था, इसीलिए वो बार बार पुलिस स्टेशन नहीं जाता था। नौ अगले दिन, दैट इज ऑन 28 नवंबर 2025, जब तक न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और मोहल्ला इस मर्डर की खबर से वाकिफ हो गए थे, तब आंचल को एक और बहुत बड़ा शॉक मिला। आंचल के मुताबिक उसे न्यूज़पेपर और फोन कॉल के थ्रू पता चला कि सक्षम को मार दिया गया है और उसे अपने फादर और भाई इसमें आरोपी लगे। वो उसी इटावारा पुलिस स्टेशन में बैठ थी जहां सुबह वो कंप्लेंट का प्रेशर का सामना कर रही थी। उसने तुरंत डिसीजन लिया कि वो सीधा सक्षम के घर जाएगी। जब वो वहां पहुंची तो सक्षम की बॉडी घर पर रखी हुई थी। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी और उस मोमेंट पे आंचल ने जो किया उससे पूरे देश हिल गया था। उसने सक्षम की लाश को हल्दी लगाई जैसे शादी के पहले ग्रूम को हल्दी लगाई जाती है। उस अपनी मांग में सिंदूर लगाया और आंचल क्लेम करती है कि ये सिंदूर उसके लवर के खून के साथ मिला हुआ है। एक सिंबल, एक स्टेटमेंट। उसने सबके सामने अनाउंस किया कि मैं सक्षम से शादी कर चुकी हूँ, अब मैं उसकी विडो हूँ, मैं इस घर में उसी की माँ के साथ रहूंगी। ना मीडिया के सामने आंसुओं के साथ आंचल ने कहा कि उसके फादर और भाइयों ने उसके प्यार छीन लिया है उससे, उसका सक्षम छीन लिया है उससे, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। वो अपने ही फादर और अपने भाइयों के लिए डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रही है। अभी वो खुलेआम कहती है कि उन्होंने कास्ट के नाम पर उसके लवर को मार दिया और एलिगेशन लगाया उसने कि कुछ पुलिसमैन ने इस मर्डर में इनडायरेक्टली उसके भाइयों को प्रोवोक करा। ये शादी लीगली रजिस्टर्ड मैरिज तो नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एक सिंबॉलिक रिबेलियन ये पक्का है, एक ऐसा प्रोटेस्ट जो हिंदू शादी के रिचुअल्स को यूज करके ऑनर किलिंग के खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मोड पे चल रही थी बाय द वे। पुलिस ने कुछ ही घंटों में चेक पॉइंट लगा थे 2 अक्यूज को पकड़ने के लिए। टोटल 7 से 8 लोग अरेस्ट या डिटेन हुए हैं इसमें, जिसमें गजानन, हिमेश, साहिल, जयश्री और एक माइनर भाई और कुछ और लोग भी जिनका साथ देने का आरोप है जिन पर, वो भी अरेस्ट हुए थे। उनके खिलाफ मर्डर, क्रिमिनल, अनलॉफुल असेंबली जैसे सीरियस ऑफेंस लगाए गए हैं और साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट के अंदर सेक्शंस लगाए गए हैं इनके ऊपर, क्योंकि विक्टिम दलित बैकग्राउंड से आता था और फैमिली का इल्जाम है
कि ये कास्ट मोटिवेटेड क्राइम था। जहां तक पुलिस ऑफिसर्स का सवाल है, जिन 2 का नाम आंचल ने एलिगेशंस में लिया था या फिर जिक्र किया था, वह नंदेड़ के सीनियर ऑफिसर्स ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट इंक्वायरी की है उनकी। और अगर इंक्वायरी में ये प्रूव हो जाता है कि किसी भी ऑफिसर ने मर्डर के लिए इंस्टिगेट करा था लोगों को या फिर उनकी ड्यूटी में लैप्स आया हो, तो वो भी सीरियस कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करेंगे। लेकिन इस वक्त अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ये था सक्षम का केस, एक 20 साल का दलित लड़का जो अपने 21st बर्थडे के कुछ ही दिन पहले मारा गया। एंड बिफोर आई लेट यू गाइस गो, अगर तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबली अपने एक्स्ट्रा पैसों से गेम्स खेलने हैं, देन डू चेक द स्ट्रैट जो कि मैंने नीचे पिन कमेंट में समझा रखा है। बट विद दैट ये केस बहुत ज़्यादा सैड है एंड ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।